मध्य प्रदेश से कोरोना वायरस के मामले में 26 दिन बाद राहत भरी खबर है। राजधानी भोपाल में पिछले 24 घंटे में जहां कोरोना वायरस का कोई नया मरीज नहीं मिला, वहीं ग्वालियर में कोरोना वायरस के जो 6 मरीज अस्पताल में दाखिल थे वो सेहतमंद होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 1370 हो गई है। सूबे में कोरोना वायरस से अब तक 73 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस के मामले में सबसे ज्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इंदौर की है। इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 890 हो गई है। वहीं आज जूनी इंदौर के थाना इंचार्ज की कोरोना वायरस से मौत हुई है और 4 रोज कबल कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। इंदौर के अरविंदो अस्पताल में वो जेर इलाज थे। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से किसी पुलिस एहलकार की पहली मौत हुई है। इन तमाम खबरों पर मजीद बातचीत करेंगे। रुख करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मेहताब आलम, एक तरफ जहां 26 दिनों के बाद राहत भरी खबर मध्य प्रदेश से मिल रही, तो वहीं दूसरी खबर मायूस कुन है। मायूस क्यों इसलिए क्योंकि रियासत में किसी पुलिस एहलकार की पहली मौत कोरोना वायरस से हुई है। यकीनी तौर पर राहत भरी भी खबर है कि ग्वालियर के लिए अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जहां पर हमें देख रहे हैं कि 6 मरीज वहां पर थे और वो सब के सब ठीक होकर जो है अपने घर लौट चुके हैं। अब ये कह सकते हैं कि ग्वालियर में कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं है, बिल्कुल ग्वालियर जो है ठीक हो चुका है। वहीं भोपाल के लिए 24 घंटे के लिए राहत की खबर है कि कोई नया कोरोना का मरीज नहीं मिला है। वहीं पर भोपाल की बात करें तो यहाँ पे जिला इंतजामिया ने पूरे भोपाल को जो है सैनिटाइज करने का फैसला किया है कि हर गली में जो है मशीनें जाएंगी। 10 बड़ी मशीनें और खरीदी गई है, पहले भी 5 मशीनें थी, तो पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं पर इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश में सबसे हॉट स्पॉट बना हुआ है। वहां पर सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद अगर हम बात करें तो 890 और अकेले इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो जहां पर पूरे मध्य प्रदेश में 73 मौतें हुई हैं, वहीं पर इंदौर में अब तक 50 मौत हुई है। और वहीं इंदौर की अगर बात करें 71 मरीज ठीक होकर अब तक जो है अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन ये खबर जो जून इंदौर से आई है ये तशवीश वाली है, क्योंकि जो है पुलिस एहलकार जो 24 घंटे ड्यूटी पर लगे हुए हैं, अगर इस तरह से पुलिस एहलकार की मौत हुई है तो इसमें ये भी देखा जाए कि मैं आपको बताऊं कि जून इंदौर के जो देवेंद्र चंद्रवंशी जिनकी मौत हुई है, ये ड्यूटी पर थे तब उनकी रिपोर्ट आई थी। इसमें अंदाज ये तो मामला तशवीश का है कि वो ड्यूटी पर रहते हुए वो जिन लोगों के कांटेक्ट में आए उन लोगों की भी रिपोर्ट ली गई है कि कहीं उन लोगों तक भी कोरोना वायरस पहुंचा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक चीज और नजर रखने वाली है, क्योंकि जो रिपोर्टें आ रही है उसमें 2 से 3 दिन लग रहे हैं। अगर किसी शख्स को आज कोई कोरोना वायरस का मरीज पॉजिटिव पाया गया और फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट नहीं आती और 3 दिन 4 दिन के अंदर, यानी एमपी में रैपिड टेस्टिंग नहीं हो रही है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में रैपिड टेस्टिंग का कोई अमल नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया मेहताब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। अब बात हम तेलंगाना की करेंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है। कल रात जारी करदा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक रियासत में 43 नए मामले सामने आए हैं। रियासत भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 809 हो गई है। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने बताया है कि 43 नए केसेज में 31 का ताल्लुक GHMC के हुदूद से है। सिर्फ हैदराबाद में 31 नए मामले दर्ज होने से शहरियों में खौफ देखा जा रहा है।